आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और टीटीडी के अध्यक्ष बी आर नायडू ने टीटीडी और वक्फ बोर्ड पर टिप्पणी को लेकर एक दूसरे की आलोचना करते हुए जुबानी जंग की। 3 नवंबर को नायडू ने टीटीडी की तुलना वक्फ बोर्ड से करने पर ओवैसी पर कटाक्ष किया। टीटीडी के अध्यक्ष ने कहा, वक्फ बोर्ड एक रियल एस्टेट कंपनी है। ओवैसी जैसे वरिष्ठ नेता इसकी तुलना टीटीडी से कैसे कर सकते हैं? मैं उनके बयान की निंदा करता हूं। नायडू की यह टिप्पणी ओवैसी द्वारा टीटीडी स्टाफ सदस्यों के रूप में केवल हिंदुओं को नियुक्त करने में उनके प्रस्ताव की आलोचना करने के एक दिन बाद आई। अपनी नियुक्ति के बाद टीटीडी के अध्यक्ष ने कहा कि तिरुपति मंदिर में मिलावटी घी के इस्तेमाल पर विवाद के बीच मंदिर परिसर में केवल हिंदुओं को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। टीटीडी चेयरमैन की टिप्पणी के जवाब में ओवैसी ने हमला करते हुए कहा, आंध्र प्रदेश चैरिटेबल और हिंदू धार्मिक संस्था और बंदोबस्ती अधिनियम 1987 के तहत करीब 4 लाख एकड़ जमीन पर नियंत्रण है। देखिए, तेलंगाना में और आंध्रा में स्टेट वक्फ बोर्ड गवर्न होता है 95 एक्ट के तहत। अभी 95 एक्ट में सिर्फ मुसलमान बन सकता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में यूनियन मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो मेंबर, राइट। अब कोई दरगाह कमेटी में किसी को मेंबर ले सकता है, बिल्कुल लीजिए। अभी भी आज की तारीख में एक हिंदू एक वक्फ को प्रॉपर्टी दे सकता है। अब उसको भी निकाल दिया। मालूम आपको, प्रपोज बिल में ये कह रहे कि हिंदू वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं दे सकता मगर मेंबर बन सकता। देखिए मोदी का दिमाग कितना कैसा है, ये जहर भरा हुआ। अभी भी जब तक ये कानून नहीं बनेगा उस तारीख तक हिंदू वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। मगर अब क्या बोल, बिल में क्या बोल रहे, नहीं हिंदू नहीं दे सकता। अब आप ये बताइए कि भारत में राजा रजवाड़े थे, हिंदू राजा थे, उन्होंने मुसलमानों को जायदादें दी। चलो तुम हमारी रियाया है, तुम मस्जिद के लिए जमीन बना लो, तुम खानखा बना लो, दरगाह बना लो। अब आप ये प्रपोज बिल में क्या बोल रहे हैं कि रजिस्टर्ड डीड होना। मेरे को एक बात बताइए, 1000 साल पहले पब्लिक लॉ था क्या? पब्लिक लॉ तो 1950 में बना ना, संविधान आने के बाद। जो मक्का मस्जिद हैदराबाद में, उसका डीड लाओ भाई, वो 450 साल पुरानी है, कहां से डीड होगा? आप बोल रहे नहीं डीड लाओ। अच्छा, और एक चीज, वक्फ बाय यूजर निकाल रहे हैं। एक बात हम आपको कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की सबसे मशहूर कानूनी किताब BK मुखर्जी की है, जहां पे उनका नाम आ गया आखिरी फुल स्टॉप। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में बाय यूसेज प्रॉपर्टी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की हो सकती है। यहां पर आप वक्फ बाय यूजर निकाल रहे हैं। मकसद क्या है? बीआरएस के विधायक टी हरीश राव ने आज लंबित बिलों पर विरोध करने वाले सरपंचों की गिरफ्तारी की निंदा की। राव ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिलने और ज्ञापन सौंपने हैदराबाद आए सरपंचों को हिरासत में लेना गलत था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार कर्ज वसूलने, संपत्ति बेचने, परिवार की संपत्ति छीनने और गाँव के विकास के लिए धन देने के लिए सरपंचों को गिरफ्तार कर रही है। सिद्दीपेट विधायक ने आगे तेलंगाना सरकार पर कटाक्ष किया और पूछा, क्या प्रजा पालन का मतलब उन सरपंचों को गिरफ्तार करना है जिन्होंने ग्रामीण स्तर पर सेवा की है? उन्होंने आगे सरकार से सवाल किया कि जब वो बड़े ठेकेदारों को बिल का भुगतान कर सकती है तो सरपंचों को बिलों के भुगतान में देरी क्यों हो रही है। तेलंगाना के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने बीआरएस की ओर से राज्य सरकार से अवैध रूप से हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए पूर्व सरपंचों को तुरंत रिहा करने और लंबित बिलों का जल्द से जल्द भुगतान करने का आग्रह किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ द्वारा प्रदेश की मंदिर समितियों और ट्रस्ट बोर्ड में सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स को शामिल करने की अपील ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। टीपीसीसी ने एंडोमेंट्स मंत्री कोंडा सुरेखा को पत्र लिखकर सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स को मंदिर समितियों में नियुक्त करने की मांग की, ताकि मंदिरों के विकास कार्य को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा सके। इस योजना पर विपक्ष ने विरोध जताते हुए इसे मंदिरों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ और धार्मिक संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप बताया। वहीं इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने ट्वीट कर कहा, मंदिर आस्था के स्थल है, न कि राजनीतिक पुनर्वास केंद्र। हिंदू मंदिर समितियों में सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्त करना मंदिरों के अत्याधुनिक उद्देश्य
उद्देश्य को कमजोर करता है। क्या कांग्रेस के पास इतनी हिम्मत है कि वे ऐसी मांग मस्जिदों और चर्चों में करे, या उनकी ये योजना सिर्फ हिंदू मंदिरों के लिए ही है? उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार को पहले मंदिरों की रक्षा करनी चाहिए और उनकी पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। हम तेलंगाना सरकार से आग्रह करते हैं कि मंदिर में हो रही भर्तियों में पारदर्शिता हो और उसमें कोई राजनीतिक पक्षपात न हो। बीआरएस नेता मन्ने कृष्णांक और विश्व हिंदू परिषद ने भी इस योजना पर तीखा विरोध जताया है। उन्होंने इसे मंदिरों के मूल अत्याधुनिक उद्देश्य के खिलाफ बताया। वीएचपी ने इसे धार्मिक स्थलों में राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में देखते हुए सरकार से इस मांग को अस्वीकार करने का अनुरोध किया। आज शाम हैदराबाद के गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ और परिवहन और बीसी कल्याण मंत्री पुन्नम प्रभाकर की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। यह बैठक राहुल गांधी के आगामी दौरे की तैयारी के लिए आयोजित की गई है। बैठक में पार्टी के सदस्य, नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे, जहां यात्रा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। यात्रा के दौरान कार्यक्रमों के प्रबंध की योजनाओं की भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि राहुल गांधी अपने दौरे के दौरान पार्टी के आगे की योजनाओं पर प्रभावी ढंग से चर्चा करेंगे। यात्रा कार्यक्रम और गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें ओवैसी ने सवाल उठाया था कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल क्यों करना चाहती है, जबकि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में हिंदू कर्मचारी रखने की बात कही जा रही है। बंदी संजय कुमार ने इसे ओवैसी के वास्तविक रंग के उजागर होने का पल बताया और कहा कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम कलयुग के देवता भगवान वेंकटेश्वर का पवित्र स्थल है, जबकि वक्फ बोर्ड भूमि प्रबंधन से जुड़ा संगठन मात्र है। बंदी संजय कुमार ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा, ओवैसी जी, क्या आपको शर्म नहीं आती कि आप टीटीडी और वक्फ बोर्ड की भूमि की तुलना करते हैं? उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य वक्फ बोर्ड की भूमि का उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए करना है और इसी को लेकर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाया गया है। पंडित संजय कुमार ने आगे कहा, टीटीडी अपने दान से गरीबों की सहायता करता है और धार्मिक संस्थानों का समर्थन करता है, जबकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करके ओवैसी भाइयों ने कॉलेज और अस्पताल बनाकर करोड़ों की कमाई की। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी अल्लाह के नाम पर संपत्तियां हड़प कर लाभ कमा रहे हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने आज अडानी समूह के बढ़ते एकाधिकार पर कांग्रेस पार्टी के पाखंड को लेकर उसकी आलोचना की। वो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें देश भर में सीमेंट क्षेत्र में अडानी के आक्रामक विस्तार और राजनीतिक सत्ता तक पहुंच से उत्पन्न होने वाले अनुचित लाभ की आलोचना की गई थी। एक्स को संबोधित करते हुए रामाराव ने महत्वपूर्ण स्थानीय विरोध के बावजूद नलगोंडा जिले के रमन्नापेट में अडानी अंबुजा सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के समर्थन की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाया। केटीआर ने पूछा, आपके कांग्रेसी मुख्यमंत्री रमन्नापेट में लोगों की इच्छा के विरुद्ध अडानी समूह की अंबुजा सीमेंट परियोजना का समर्थन क्यों कर रहे हैं? अडानी समूह पर कांग्रेस के चयनात्मक हमले की आलोचना करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सीमेंट संयंत्र के लिए सार्वजनिक सुनवाई के कुछ दिन पहले 100 करोड़ रुपए का दान स्वीकार किया और उम्मीद जताई कि कोई नहीं देख रहा होगा। उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी अडानी गठजोड़ स्वीकार्य क्यों है, लेकिन मोदी अडानी गठजोड़ स्वीकार्य नहीं है। तो मोदानी ठीक है, लेकिन रदानी स्वीकार्य है। भाजपा ने धान खरीद में देरी के विरोध में करीमनगर संसदीय क्षेत्र में आंदोलन कार्यक्रमों की एक सीरीज शुरू करने का फैसला किया है। उसी के हिस्से के रूप में भाजपा कैडर आज करीमनगर संसद क्षेत्र में मंडल राजस्व अधिकारियों को ज्ञापन दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने इस मुद्दे को उठाते हुए राज्य में धान की फसल का मौसम शुरू होने के 1 महीने बाद भी धान खरीद में देरी और अब तक चावल की खरीद शुरू नहीं होने पर चिंता व्यक्त की। करीमनगर के सांसद ने बताया कि इस मामले पर सरकार की घोषणाओं और उसके कार्यों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। हालांकि सरकार ने राज्य भर में 7,572 धान खरीद केंद्र स्थापित करने की घोषणा की और दावा किया कि इनमें से 4,598 केंद्र पहले ही खुल चुके हैं। उन्होंने कहा, हमारी जानकारी बताती है कि अभी तक किसी भी केंद्र पर धान के ढेर लगाकर किसानों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। जैसे ये केंद्र भर जाते हैं, कुछ किसान अपनी कटी हुई फसलों को सड़क के किनारे ढेर में छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे किसानों और यात्रियों दोनों को असुविधा होती है।
18वें लोकसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें केंद्र सरकार मुख्य रूप से वक्फ विधेयक को पारित करने का पूरा प्रयास करेगी। इसी बीच एनडीए के मुख्य सहयोगी पार्टी टीडीपी के नेता और आंध्र प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष नवाब जान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर वक्फ संशोधन विधेयक को पारित होने से रोकना चाहिए। नवाब जान ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जमीयत उलमाए हिंद की ओर से आयोजित संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ऐसे इंसान हैं जो मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी विधेयक को पारित नहीं होने देंगे। टीडीपी नेता के इस बयान से साफ तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि वक्फ विधेयक को लेकर भाजपा के सामने टीडीपी एक बड़ी चुनौती के तौर पर है। इसके साथ ही टीडीपी नेता ने दावा किया कि वक्फ संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना भी नायडू की वजह से मुमकिन हुआ और उन्होंने फिलहाल इस विधेयक को पारित होने से रुकवा दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि सीएम नायडू ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि चाहे मुस्लिम संस्था हो या हिंदू संस्था हो या फिर ईसाई संस्था हो, उसमें उसी धर्म के लोग होने चाहिए। नवाब ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू हमेशा कहते रहते हैं कि उनकी दो आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। उन्होंने कहा कि नायडू कहते हैं कि एक आंख को नुकसान पहुंचने से पूरे शरीर पर असर पड़ता है और हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए इसे ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि नायडू के शासन में मुसलमानों को जो लाभ मिला है वह देश की आज़ादी के बाद से अभूतपूर्व है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें मूर्ति के उद्घाटन की तैयारी में लगे 5 लोगों को बिजली का करंट लग गया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाकर इलाज कराया जा रहा है। घटना के बारे में आंध्र प्रदेश पुलिस ने बताया कि उंद्रजावरा मंडल के तातीपारू गांव में रविवार को पपन्ना गौड़ की मूर्ति के उद्घाटन की तैयारी के दौरान 4 युवकों की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि मूर्ति के उद्घाटन की तैयारी के दौरान 5 लोग करंट लगने से घायल हो गए, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है। केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी इन दिनों जोरों शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। प्रियंका इस सीट से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज कर रही हैं। उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही सूबे की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले जब उनके भाई राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ा था, उस दौरान उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया था। बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी छवि को खराब करने के लिए एक अभियान चलाया, जिसके तहत उनकी इमेज, उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट किया जा रहा था। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी ने इस अभियान में बड़े प्रयास, बड़े संस्थान लगाए। मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मेरे भाई के बारे में बहुत सारी झूठी बातें फैलाई गई ताकि उन पर बातों पर विश्वास किया जा सके। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जिन्हें भी सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी है, उसे झूठे बातों से अटैक करके झुकाने की कोशिश की गई है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं वायनाड के लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने सच को पहचाना। उन्होंने कहा कि इस पूरे अभियान के बावजूद आप इसी आदमी यानी राहुल गांधी को पहचानते हैं। जो कुछ भी आपसे कहा जा रहा था उसके बावजूद आपने इसका साथ दिया। प्रियंका ने कहा कि मेरा भाई आपके लिए लड़ रहा था, वह भारत के लिए लड़ रहा था, वह सच्चाई के लिए लड़ रहा था। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया ने राहुल गांधी से मुंह मोड़ लिया तो आपने उसका समर्थन किया, आपने उसे साहस दिया, आपने उसे प्यार दिया, आप उसे अपने घरों में ले आए, आपने उसका परिवार के रूप में स्वागत किया और उसे आपसे बहुत साहस और ताकत मिली। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।